और साथ अब एक और अहम मामला भी सामने आ रहा है और वो है असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का। नैब लाहौर में उनकी पेशी हुई। गुज़िश्ता रोज़ के दौरान नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ से 1.25 घंटे पूछगिछ की है और शहबाज शरीफ ने मुतादिद सवालों के जवाब न दिए। नैब टीम ने शहबाज शरीफ के सामने अहम सबूत रखे और उनको बताया कि हुजूर ये हैं वो ज़राए कि कहाँ से पैसे अकाउंट में मुंतकिल हुए। बिल्कुल जी, उनके सामने वो उन तमाम तरह अकाउंट होल्डर्स के नाम जो हैं बताए गए कि जी इन अकाउंट्स में पैसे गए हैं, तो ये अकाउंट्स किन किन लोगों के हैं, क्योंकि ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जो उनके अपने ही जानने वाले के अकाउंट्स से। इसमें एक और चीज़ ये हुई कि जब कैमरा यहाँ पर लगा हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब कैमरे को देख के काफ़ी बर्म हुए। बल्कि कुछ दिनों पहले खुद शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि जितनी भी तमाम समातें जो नैब ने करनी है उनसे कहीं कैमरे में करें, लेकिन जब कैमरा था तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो इसी वाले से ज़रा मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे सीनियर एंकर पर्सन और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। साबिर साहब, शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा बार बार ये बात करते रहे कि नहीं जी जब भी समात हो वहाँ पे कैमरा रखें ताकि आवाम को पता चल सके। कल की समात में नैब में जब कैमरा था तो उस पर भी शहबाज शरीफ साहब इतने बरम क्यों हो गए? उन्हीं की तो बात मानी थी। साबिर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा साबिर साहब, ये बताइएगा, इन्हीं की ख्वाहिश थी कि जितनी भी समात होती हैं उनमें कैमरा ज़रूर हो ताकि लोग जान सके कि इनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है। अब कल कैमरा रख दिया गया तो फिर शहबाज शरीफ साहब को गुस्सा आ गया। मतलब इन्हीं की तो बात मानी गई थी, पर गुस्सा किस चीज़ का? वो देखिए, ये मीडिया से खेलते हैं और हर पॉलिटिशियन जब भी वो फंसता है तो वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो मीडिया के सामने अपने आप को हीरो के तौर पे पेश करे और यही काम मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही थी और ये डिमांड इन्हीं की तरफ से थी। और इनको पता था कि कैमरा हर वक्त होता है। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं नैब में, FIA में, और ये आपने पनामा इन्वेस्टिगेशन भी देखी थी आपने, उसमें भी बाकायदा तौर पे सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है और हाई प्रोफाइल केस जितने भी हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। डॉक्टर आसिम की भी रिकॉर्डिंग हुई थी, उज़ैर बलोच की रिकॉर्डिंग हुई है। सारी चीज़ें ये होती हैं ताकि कल को कोई तब्दील इसमें ये ना कहे कि मैंने तो ये बात कही नहीं थी। तो इसलिए इनको अंदाज़ा था, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे थे कि जनाब हमें मीडिया के सामने और कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग की जाए, पूरी दुनिया देखे। तो वो सारे काम नैब ने किए हुए थे और शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो यही कहा, क्योंकि उनका था मिन्नत अरले का प्रोग्राम था और कुछ आपको पता है कि ये पॉलिटिशियंस का स्टाइल होता है कि बाहर वो बहुत बबरशेर होते हैं, लेकिन जैसे ही कमरा बंद होता है तो उसमें फिर वो उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि कैमरा बंद किया जाए और कैमरे के बगैर किया जाए। और फिर जब उन्होंने कहा कि ये तो हमारा एक प्रोसीजर है और आपकी भी ख्वाहिश थी कि कैमरा लगा के ही सारा कुछ किया जाए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे एंकर्स को होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर नैब ये कहता कि ठीक है जी हम एंकर्स को भी बुला देते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक लिस्ट देनी थी कि सिर्फ ये एंकर्स आएँ, इसके अलावा कोई एंकर चले। यहाँ पे एंकर्स की बात की, एंकर्स की आपने बात की, तो इसी हवाले से जो एंकर पर्सन है इमरान खान, उन्होंने एक बात में कहा है जी शहबाज शरीफ कैमरे की मौजूदगी से नाला है। और जैसे मदी आप कह रही थी कि दूसरी जानिब जो शाहिद खान अब्बासी वो तो कह रहे हैं कि सुना देते हैं रिकॉर्ड में कल क्या बात की थी। शहबाज शरीफ साहब ने आज नैब के ऑफिसर से इस बात के ऊपर तकाजा किया कि आप ये कैमरा बंद करें। उन्होंने कहा जी कैमरा हम बंद नहीं कर सकते। तो इस बात के ऊपर काफी लेटे जो है वो वहां पे शुरू हो गई और काफी देर तक शहबाज शरीफ साहब ये तकरार करते रहे कि आप बंद करवाएं जी कैमरे, ये कैमरों के साथ कोई नहीं, ये ब्लैकमेलिंग है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो काफी फ्लेयर अप हो गए और बहुत गुस्से में आ गए थे आज, लेकिन नैब वालों ने कैमरे बंद नहीं किए। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने 120 बंदों के बयान हल्फी दिखाए जिनसे आपने पैसे लिए हुए हैं और ये पैसे जाली अकाउंटों में गए और वहां से आपके अकाउंटों में आए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि ये तो अकाउंट मेरे बच्चों के अकाउंटों में गए या मेरी वाइफ के अकाउंट में गए, तो आप उनसे पूछें, मैं उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप जाके उनसे सवाल करें। इसी हवाले से फिर शाहिद खान अब्बासी जो हम इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या मौक़िफ़ रख रहे थे, ज़रा वो पहले सुन लेते, फिर साबिर साहब से सवाल करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे। हुकूमती इदारे, मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता।
तो ये उन्होंने कहा था। अच्छा साबिर साहब, आप कह रहे थे कि जी एटीट्यूड में थोड़ा सा तनाव आ जाता है, इसलिए तो नहीं तनाव कल आ गया था शहबाज शरीफ के एटीट्यूड में कि नैब ने ये ऐसे सबूत सामने रख दिए और बोले कि जी 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार है, हम ये सारे सबूत आपको दे रहे हैं, ये है वो ज़राए जहाँ से सारे पैसे आए। इससे भी ज़्यादा सबूत उनको दिखाए गए। उसकी वजह यह है कि ये जो टीटीज़ आई थी उनमें से कुछ पैसे शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज के अकाउंट में आए थे, उनकी टीटी, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने वसूल किए। शहबाज शरीफ साहब ने वो पैसे वसूल करके अपनी दूसरी अहलिया तहमीना दुरानी को डिफेंस में घर लेके दिया, और इसके अलावा इन्हीं टीटीज़ के पैसों से कुछ लैंड क्रूज़र भी ख़रीदी गई जो इन्हीं के जो दूसरी और तीसरी अहलियाँ हैं उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। तो ये सारे सबूत मौजूद हैं, रिकॉर्ड हमेशा होता है। और लेकिन मामला ये होता है कि जब इसमें बाद में जाके फिर जब कंप्रोमाइज़ होते हैं, समझौते होते हैं और पॉलिटिकल बारगेनिंग होती है, तो वहाँ जाके मामला ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ जितने भी अब तक मुकदमात बने और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई उनकी बुनियाद सही बुनियादों पे ही होती है और उनके बाकायदा तौर पे सबूत होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि बवक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फिर ये जितने भी करप्ट लोग पकड़े जाते हैं वो किसी भी शोबे से हों, वो बाद में फिर हीरो बनते हैं कि जनाब देखें इतना ट्रायल हुआ और हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। सबूत होते हैं लेकिन मिटा दिए जाते हैं। अच्छा, आप क्योंकि साबिर साहब बड़ी सियासी बसीरत भी रखते हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडिक्शन भी देते हैं। 16 जून तक तो उनकी ज़मानत है शहबाज शरीफ साहब की। अब मुतमईन नहीं कर पाए, कल की समात में मुतमईन नहीं कर पाए, अगर नए मुतमईन नहीं होती तो आप समझते हैं कि फिर आगे उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अच्छा। और अब रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा और रेफरेंस फ़ाइल करने के बाद ये मामला छोड़ दिया जाएगा एहतसाब अदालत पे। उसकी रीज़न ये है कि ये गिरफ़्तार उन्होंने उसी दिन होना था। ये नैब के इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स के दरमियान ये बात थी कि शहबाज शरीफ साहब अगर आज ना आए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनके वारंट्स थे। लेकिन उन्हीं सीनियर्स में से एक ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन पर इत्तला दे दी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आने से रवानगी से पहले ही शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया था। शहबाज शरीफ साहब उसी बिल्डिंग में मौजूद थे, उसी रिहाइशगाह पर मौजूद थे, लेकिन मुखबर चूँकि उनका तगड़ा था इसलिए मुखबर ने नैब से ही, लाहौर नैब से ही, मैं एक और बात बता दूं, लाहौर नैब से ही शहबाज शरीफ साहब को ये इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसके बाद फिर नैब में चेयरमैन नैब ने इस सिलसिले में अपने तौर पे कोई एक इंक्वायरी भी करवाई है और बंदा पॉइंट आउट भी कर लिया गया है। लेकिन देखना है कि उसको भी कुछ सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। तो इसलिए ये जितने भी बड़े बड़े तगड़े लोग होते हैं तो उनके हर जगह पे बंदे मौजूद होते हैं और इसलिए वो फिर रिलीफ भी हासिल करते हैं। या आपने बहुत बड़ी बात कर दी, बता अच्छी हमें मालूमात भी दे दी है कि नैब लाहौर में इसे किसी से पता चल भी गया था और बाद में उन्होंने फिर जो उनका मुखबिर था अच्छा था तभी वो हमने देखा कि मॉल्टन में रिहाइश का मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये बताइएगा, हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब इसलिए नैब नहीं आ रहे थे, उनका वकील बार बार ये कह रहा था इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, वो नहीं आ सकते, खुदा ना खासा उनको कोविड-19 ना हो जाए। अपने लिए बात मुख्तलिफ है, ये जो उनके तमाम तर फॉलोअर्स, जो उनके कारकुनान जो इतनी मोहब्बत का इजहार करें, फूल निछावर करें, तो इनकी सेहत के हवाले से कोई कंसर्न नहीं। खुदा ना खासा इनको अगर कोरोना हो जाए तो फिर क्या होगा? ये आप जितने भी जी बड़े सियासी ख़ानदान हैं और ख़ास तौर पे मैं शरीफ फैमिली का तज़किरा करूँगा, ये अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि दानियाल अजीज़ का कैरियर तबाह हो गया, निहाल हाशमी साहब को जेल जाना पड़ा, तलाल चौधरी डिस्क्वालीफाई हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये इसी तरह ही करते हैं। परवेज़ रशीद साहब को इन्होंने पहले डॉन लीक्स को ख़ुद खबर को रिपोर्ट किया, लीक करवाया, फिर उन्हीं को सज़ा दे दी, फिर मुशाहिदुल्लाह खान, ये इस तरह करते रहते हैं। और अब भी ये मैं हैरान होता हूँ
शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है। लेकिन वो भी अगर एक माउथ पीस अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, सिर्फ माउथ पीस बन के हर वक्त एक गैर हकीकी बात करनी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोविड-19 के हो गए हैं, डॉक्टर तारिक फजल साहब हो गए हैं, मरियम औरंगजेब साहबा हो गई हैं, उनकी वालदा हो गई हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। बस ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का ऑर्डर होना चाहिए कि जनाब ये ऑर्डर है और बस आप यहाँ पे पहुँचें और तकरीर करें। ये हर तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब जगह पे यही चीज़ें हैं और ख़ुद वो अपने आप को महफूज रखते हैं। उसमें आपने देखा कि सिंध से सईद गनी साहब को हो गया था, शेख रशीद साहब इस वक्त मुब्तला हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल, आए दिन आप ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इनको ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। साबिर शाकिर साहब हमारे सिंगापुर से हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सत्याकार भी हैं, और यहाँ पर हम साथ में ये भी दुआ करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी वालिदा शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा हैं, वो चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, और सब तेज़ी से कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम तर वो लोग बशमूल इनके जो कोविड-19 को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए।